नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन में। इस वीडियो में हम भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 आएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये देखिए, पीएससी में जो है इसका अच्छा खासा वेटेज हो जाता है। ठीक है, पीएससी में अच्छा खासा इसका भारत के भूगोल का वेटेज है। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, अगर कभी कभार जो है कई बार पीएससी में जो है यहाँ से 15 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सीजी पुलिस का भी जो वैकेंसी आया है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा अभी हॉस्टल वार्डन आने वाला है, उसमें भी भारत का भूगोल से संबंधित पार्ट है। ठीक है, तो उसमें भी ये आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण भारत लिखा है, तो आप ऑप्शन को देखिए, वीडियो को पॉज करके ऑप्शन को देखिए और कौन सा सही होगा लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार है, अर्थात यहाँ से लेकर के ये 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में रहेगा। ठीक है, आप इसमें लगाइए कि आप कितना बना पाते हैं। ठीक है, और जिसका जैसा क्वेश्चन है उसको आप पुस्तक में ढूंढिए और वहाँ से उस चीज़ के बारे में संपूर्ण अध्ययन आप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन वाइज भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा में स्थित सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी निम्न में से कौन सी है। ठीक है, देखिए, कर्क रेखा बोला है तो सबसे पहले तो हमको यही पता चलना चाहिए कि कर्क रेखा किसको बोलते हैं। तो हमारे भारत के जो बीच से गुजरता है 23.5 डिग्री। ठीक है, तो इस रेखा को कहते हैं, इसमें जो है आठ राज्य जो है यहाँ पर इस कर्क रेखा में आते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, पूछा क्या है, तो सबसे सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी को पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। ठीक है, देखिए जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है और यह जो है कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर है। वहीं बात करें कर्क रेखा के पास में या कर्क रेखा से सर्वाधिक नज़दीक की राजधानी, तो ये रांची पड़ता है। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची जो है सर्वाधिक पास में है कर्क रेखा के, वहीं जयपुर जो है सर्वाधिक दूर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और देखिए, अगर ऐसा बोल दिया जाए कि कर्क रेखा सर्वाधिक कम कहाँ से गुजरती है, तो राजस्थान से, राजस्थान का छोटा सा क्षेत्र से ही कर्क रेखा गुजरती है। वहीं बात करें अगर कर्क रेखा में स्थित सबसे छोटा राज्य, कर्क रेखा में सबसे छोटा राज्य तो त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, और कर्क रेखा में स्थित सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछ सकता है, आपको सभी प्रकार से क्वेश्चन को इस कर्क रेखा वाले चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक रेखा पर स्थित भारत की सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सी है। अब देखिए, भारतीय मानक रेखा IST रेखा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या नैनी। देखिए, अगर आप मानक रेखा में आएंगे तो सबसे उत्तर में पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद पड़ता है आपका मध्य प्रदेश, फिर पड़ता है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और अंत में नीचे तरफ, सबसे नीचे तरफ दक्षिण में पड़ता है आंध्र प्रदेश। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। देखिए, नैनी जो है वह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये मानक रेखा के यह जो है बहुत ही नज़दीक माना जाता है। ठीक है, नैनी, तो आप इसको भी आप याद रखिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगी हुई है। तो क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या फिर म्यांमार। तो देखिए, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा से जो लगा हुआ है वह कौन सा है, तो बताइए।
स्थलीय सीमा से बोला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा से जो लगा है वह हो जाता है बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा से कौन लगा हुआ है? हमारे भारत के साथ चीन लगा है। सबसे बड़ा जो है बांग्लादेश लगा हुआ है, फिर चीन लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है पाकिस्तान स्थलीय सीमा को टच करता है भारत का सर्वाधिक। ठीक है, तो ये 3 को आप सबसे पहले याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच बॉर्डर में फ्री मूवमेंट रीजन लागू होता है? देखिए, ये जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, कहाँ से लाते हैं पता नहीं चलता। तो भारत के किस देश के बीच बॉर्डर में फ्री मूवमेंट रीजन लागू है? तो ये जो है भारत और म्यांमार के बीच यह लागू होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे इस तरफ कौन सा देश हो गया? म्यांमार, और इस तरफ कौन सा हो गया? भारत। ठीक है, तो ये जो है इनका बॉर्डर है। फ्री मूवमेंट रीजन का मतलब ये है कि ये जो भारत है इस बॉर्डर से इधर जो है म्यांमार की तरफ 8 किलोमीटर तक का, अर्थात भारत के जो सैनिक हैं वो 8 किलोमीटर तक का जा सकते हैं। कोई भी विरोधी जो अगेंस्ट घुसपैठिए हैं उसको पकड़ सकते हैं। वहीं जो है म्यांमार भी भारत के इस हिस्से में म्यांमार के सैनिक जो है 8 किलोमीटर तक का यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी को जो है दोनों देशों का के बीच जो है फ्री मूवमेंट रीजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 24 डिग्री चैनल किन 2 देशों के मध्य विवादित है? क्या भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, या इनमें से कोई नहीं? तो 24 डिग्री चैनल आप सभी को पता होगा। 24 डिग्री चैनल जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है यह विवादित रहा है हमेशा से। ठीक है, देखिए ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो है हमारा भारत का ये दक्षिणी हिस्सा है। तो इस हिस्से पर, अर्थात ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो है 24 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो है गुजरती है, और यहीं पर जो है भारत और पाकिस्तान, ये जो है पाकिस्तान देश है, और पाकिस्तान का ये जो सिंध वाला क्षेत्र और हमारा जो है कच्छ वाला क्षेत्र, इन दोनों के बीच में जो है सर्करिक रेखा है। यहीं से जो है 24 डिग्री अक्षांश गुजरता है। और पाकिस्तान वालों का कहना ये है कि जो है इन लोग जो है बॉर्डर 24 डिग्री अक्षांश को मानेंगे, ना कि ये जो हम लोगों का ओरिजिनल का बॉर्डर है उसको। ठीक है, क्यों नहीं मानेंगे वो अलग चैप्टर हो जाता है, लेकिन 24 डिग्री चैनल किन 2 देशों के मध्य विवादित है? तो आपको याद रखना है आपको भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? अर्थात भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो अन्य राज्यों से जो है सर्वाधिक सीमा बनाता है? क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, या हरियाणा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से जो है सीमा साझा करता है। देखें तो उत्तर में देखिए हिमाचल प्रदेश एक तो हो गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इधर से दिल्ली से टच होता है, हरियाणा से टच होता है, राजस्थान से टच होता है, नीचे में एमपी से, छत्तीसगढ़ से भी टच होता है, और झारखंड से भी टच होता है, और बिहार से भी टच होता है। तो देखिए 4 राज्य तो ऐसे ही हो गए, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जो है यह जो है सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चैनल लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो क्या 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, या 8 डिग्री चैनल? देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो अपने को ये पता चल रहा है कि 10 डिग्री चैनल तो होगा नहीं, क्योंकि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप को जो है अलग करता है। ठीक है, वहीं बात करें अब अगर 8 डिग्री चैनल की, तो 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, मालदीव तो अभी बहुत ही चर्चे में है। वहीं 9 डिग्री चैनल की बात करें तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। ठीक है, अब बच गया 11 डिग्री चैनल, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है लक्षद्वीप, जैसे कि ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप हैं, तो मुख्यतः यह जो है 11 डिग्री चैनल जो है बीचों बीच स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय सीमा है? क्या गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर गोवा में? कहाँ पर जो है सबसे लंबी तटीय सीमा है? तो देखिए गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी तटीय सीमा जो है गुजरात का है, ठीक है, गुजरात का है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु का हिस्सा आता है। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सर्वाधिक है। और सबसे कम कौन से हैं? तो सबसे कम जो है गोवा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, इसके बाद जो है कर्नाटक है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये अधिकतम वाले भी और कम वाले भी आपको याद रहने हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंगत है? सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य असम को बोला है, तो ये जो है असंगत है। हम अपने को जो है असंगत को छांटना है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है, ये भी सही है। राजस्थान का शोक जो है घग्गर नदी को कहा जाता है, ये भी सही है। अगला दिया है, बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो सभी तो सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी सही हैं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक जो है महानदी को कहते हैं, ठीक है, महानदी को कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चंद्र और भागा नदियों के मिलने से कौन सी नदी अस्तित्व में आती है? तो देखिए चंद्र और भागा दो नदी जो हैं आती हैं उधर से, और जहाँ पर ये मिलती हैं वहाँ से जो है चिनाब नदी का उद्गम माना जाता है। तो चिनाब नदी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चंद्र और भागा नदियों के मिलने से जो है चिनाब नदी जो है अस्तित्व में आती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, अर्कावती किस महत्वपूर्ण नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से बताइए आप क्या होगा इसका आंसर। तो अभी तक आप लोगों ने लगा लिए होंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी की ये जो है तीनों नदियाँ जो हैं सहायक नदी हैं। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा कावेरी नदी की जो है सहायक नदी जो है हेमंती, ठीक है, हेमंती, हैरांगी, इसके अलावा भवानी, सिमसा, लोकपावनी, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा के भी जो है सहायक नदियों को आप याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम नहीं है? तो बताइए। संगपो दिया है, ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है? संगपो दिया है, येरलुंग जांगपो दिया है, सीसंग दिया है, जमुना दिया है या दिहांग दिया है। तो देखिए ये सभी जो पांचों है, ऑप्शन में 5 ठो है, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है, तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है संगपो कहते हैं, ठीक है। चीन में जो है इसको येरलुंग जांगपो कहते हैं, ठीक है। इसको जो है अरुणाचल प्रदेश का जो जहाँ से ये गुज़रता है यांग्याप दर्रे से, वहाँ 10 किलोमीटर तक जो है इसको सीसंग कहते हैं। उसके बाद 10 किलोमीटर तक के बाद जो है दिहांग नाम दिया जाता है अरुणाचल प्रदेश में ही। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 नाम, एक सीसंग स्टार्टिंग में, उसके बाद दिहांग बोलते हैं। और जैसे ही यह असम में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जब यह जो है तीस्ता नदी से मिल जाती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है। उसके बाद जब इसमें पद्मा नदी, अर्थात पद्मा किस नदी को कहते हैं? तो अपन गंगा नदी को कहते हैं। तो इधर से आ रही है पद्मा और इधर से आ रही है जमुना, इन दोनों के मिलने के बाद जो है मेघना नदी कहलाती है, ठीक है। तो बहुत सारे नाम हैं, उसको आप याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है उसको बताना है आपको। तो क्या विष्णु प्रयाग कहलाता है, नंद प्रयाग कहलाता है, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग या देव प्रयाग? देखिए इन जो पांचों जो प्रयाग हैं इसको जो है पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है अपने भारत में। तो पंच प्रयाग का दर्शन करते हैं, तो ये सभी ज़्यादा दूर में नहीं है, दूर में नहीं है, एक ही साथ में पड़ता है, एक के बाद एक पड़ता है। और ये जो सीक्वेंस लिखा है इसी सीक्वेंस से ये सभी जो है प्रयाग पढ़ते हैं। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा को पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु प्रयाग कहते हैं। ये 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है।
और इसी जगह को, विष्णुप्रयाग वाले जगह को ही जोशीमठ कहते हैं। ठीक है, जोशीमठ अभी बहुत ही हाईलाइट था। ठीक है, करंट अफेयर का जो है मुद्दा था ये जो है जोशीमठ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान में भारत की, पाकिस्तान, देखिए ये यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान और भारत की सीमा में बहती है। ये मैं यहाँ पर आ गया है फालतू का। तो पाकिस्तान और भारत की सीमा में जो है कौन सी नदी बहती है। आपके ऑप्शन है सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी। झेलम नदी जो है यहाँ पर बहती है इन दोनों के बॉर्डर में, पाकिस्तान और भारत के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबी घाटी स्थित है। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है। तो क्या उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या मणिपुर में। तो चुंबी घाटी जो है सिक्किम में स्थित है। देखिए चुंबी घाटी का भी बहुत देर से विवाद रहा है। ठीक है, देखिए ये जो है अपना सिक्किम है, उसके बाद इधर से ऐसे अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है स्थित है कॉर्नर में चुंबी घाटी। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इधर से चीन का भी बॉर्डर टच करता है, यहाँ से भूटान का भी और यहाँ से भारत का करता ही है। तो तीनों लोगों का मध्य जो है ये जो है घाटी विवाद का हमेशा मुद्दा रहती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चुंबी घाटी कहाँ है, तो सिक्किम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नौकायान प्रतियोगिता के लिए प्रख्यात झील कौन सा है। तो क्या वेम्बनाड झील, पेरियार झील, निजाम सागर या सांभर झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेम्बनाड झील। यह जो है केरल राज्य में स्थित है और ये वेम्बनाड झील जो है वह सबसे लंबा झील माना जाता है। लगभग 90 प्लस किलोमीटर यह इसकी लंबाई है। आप सभी ने जो है एक वीडियो देखा होगा या एक फिल्म देखा होगा, कौन सा, बागी। ठीक है, तो बागी फिल्म में जो है दिखाता है स्टार्टिंग में जो कुंफू करता है वो जो है नौकायान प्रतियोगिता करता है, तो वो इसी वेम्बनाड झील का ही दृश्य होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। राजद्वीप दिया है, ये द्वीप है ना, राजद्वीप, सुभाष चंद्र बोस, ये एकदम करेक्ट है। नील द्वीप को कहते हैं शहीद द्वीप, ये भी एकदम करेक्ट है। हेवलाऊ द्वीप को कहते हैं स्वराज द्वीप, ये भी एकदम सही है। अब अगला देखते हैं बूचट द्वीप। बूचट द्वीप गुजरात में दिया है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए बूचट द्वीप जो है ये भी बहुत ही दर्शनीय स्थल है, ये भी मनोरम दृश्य है यहाँ भी। तो गुजरात में ये नहीं है, ये जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो पूरे दक्षिण भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप क्या उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में या लिटिल अंडमान में कहाँ स्थित है पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मध्य अंडमान में जो है स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं। क्या ग्रेट निकोबार कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, परासन पॉइंट कहते हैं या पिग्मिलियन पॉइंट कहते हैं। तो देखिए भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो पड़ता है वह निकोबार में पड़ता है, निकोबार, और यहीं पर जो है यहाँ पर से सुमात्रा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही आपका ये जो है उपर्युक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ये सभी कहते हैं। ठीक है, ग्रेट निकोबार कह लो या फिर इंदिरा पॉइंट इसी जगह को कहते हैं, परासन पॉइंट भी इसी का ही नाम है, पिग्मिलियन पॉइंट भी इसी का नाम है। तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, तो ये सभी कहते हैं उपर्युक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है ऊपर में लिखा हुआ था 25 क्वेश्चन, लेकिन ये जो है 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 20-20 क्वेश्चनों का जो है सीरीज़ जो है कंटिन्यू आते रहेगा। ठीक है, वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो जो है आपके प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अभी यूज़फुल होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, वीडियो से। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।